दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप कभी भी कोई ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं जिसकी वज़ह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो खराब रहती है? तो उसके लिए मैं एक आपको एक छोटा-सा सॉल्यूशन देने की ट्राई करता हूँ और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं लाइक लाइक डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और जो बिहेवियर रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, कहीं न कहीं आप उनको आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आई एम अ मेंटल हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेलबीइंग कंसल्टेंट। बिहेवियर थेरेपी दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीटी। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कोग्निशन है और जो हमारा बिहेवियर है और जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो सब इंटरकनेक्टेड है। तो जब ये तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जैसे कि आपके जो थॉट हैं और जो आपके इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो बिहेवियर से कनेक्टेड है और आपका बिहेवियर थॉट से और इमोशन से कनेक्टेड है। इट मींस दीज थ्री आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, तो जैसे ही आपका पैटर्न इनमें से किसी भी, जैसे कि आपके इमोशंस अगर सही नहीं, आप सैड फील कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर और थॉट प्रोसेस भी बदल जाता है। अगर आपका थॉट नेगेटिव है तो वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है उन सब चीज़ों में। तो देखिए, एग्जाम्पल के हिसाब से हम अगर समझने की ट्राई करते हैं कि मान लेते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स थे और आपका रिजल्ट आता है कि आप फेल हो गए, आपको तो आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, जो सिचुएशन आपके सामने आती है कि आपका फेलियर होना उस एग्जाम में, तो क्या आप एक्चुअली उसकी वजह से परेशान होते हैं कि आप फेल हो गए, या उस सिचुएशन को लेकर के आपके जो माइंड के अंदर एक थॉट प्रोसेस जो डेवलप होता है, जो एक नेगेटिव जो एक साइकिल चलता है, या उस वजह से परेशान रहते हैं? ऑफ कोर्स आप सिचुएशन की वजह से परेशान नहीं हुए, आप उसकी वजह से आपकी जो इंटरप्रिटेशन हुई उस सिचुएशन को लेकर के, उससे आपके नेगेटिव थॉट्स जो बने, उससे आपके जो फिर नेगेटिव इमोशंस बने, जिससे आपका बिहेवियर नेगेटिव हुआ। ये सब चीजें ऐसे कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे ही अगर उसी सिचुएशन को हम दूसरे तरीके से समझने की ट्राई करें कि ओके, मैं फेल हुआ, क्या उसका रीजन जो है फेल होने के बाद वो सिचुएशन मुझे एक्चुअल में परेशान कर रही है, या वो थॉट मुझे परेशान कर रहा है उस सिचुएशन से रिलेटेड, कि हाँ अब तो मेरा करियर बर्बाद हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं लाइफ में। हम एक जो कैटास्ट्रोफिक जो एक एरर ऑफ थिंकिंग, वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो कंडीशन बन जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम एक तरह से जिससे बोलते हैं कि हम राई का पहाड़ बना लेते हैं, है ना। तो फिर उस चीज को हम आगे से आगे नेगेटिव नेगेटिव जो साइकिल बनता जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन जो डिसऑर्डर्स हैं उनका एक मतलब उनके रूप में एक उभर करके आता है, और फिर एक सीवियर मेंटल हेल्थ जो क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। तो मैं आपसे यही एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में कि जो सीबीटी है वो एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है। सिर्फ इसको समझने से भी आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी साइकोलॉजिकली आपको अगर बॉदर करती हैं, तो आपकी मेंटल पीस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं आप उसको समझ पाएंगे। तो जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसमें सबसे अच्छा जो एक कॉन्सेप्ट मुझे जो लगता है उसमें है, जैसे कि आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है और जो आपके इमोशंस हैं और आपके जो बिहेवियर है, उन सब पे ये फोकस करते हैं। तो जो आपका या तो फिर नेगेटिव साइकिल हो सकता है, या फिर आपका हेल्दी साइकिल हो सकता है। जो नेगेटिव आपका साइकिल होगा उसमें आपका क्या होगा, आप सोचेंगे कि आप सैड होंगे, है ना, आपका अग्रेसिव बिहेवियर होगा। तो ये सब कब होगा, जब आपकी थिंकिंग नेगेटिव होगी। तो जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। आपने किसी अपने फ्रेंड को मैसेज करा और उसने 3-4 घंटे से वो मैसेज का रिप्लाई नहीं आया वहां से, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? आपके माइंड में यही आता होगा कि माइट बी ही और सी डजंट लाइक मी, है ना। तो वो आपको जब लाइक नहीं करता, ऐसा लगता है आपको, तो जो आपका साइकोलॉजिकल जो थिंकिंग है, जो आपका जो एरर ऑफ थिंकिंग है, वो वहाँ पे हावी हो जाता है, जिसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी बोलते हैं। तो
उसमें आप सोचते हैं कि हाँ शायद वो इसलिए नहीं कर रहा है मेरे को रिस्पॉन्स कि वो इंटेंशनली ऐसा करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अगर हम बी सिनेरियो लें, उस सिनेरियो में अगर हम ये सोचे, थोड़ा हेल्दी साइकिल के अंदर अगर हम ये सोचें कि हाँ हो सकता है वो कहीं फोन पर रख के भूल गया हो, या हो सकता है ही इज गोइंग टू अटेंड हिज मीटिंग्स फॉर द डे। सो बहुत सारी चीजें होती है, मतलब मीटिंग अटेंड कर रहा होगा या कुछ ऐसी, वो सब चीजें हम नहीं समझना चाहते। बट तो अगर हम ऐसे रिकॉग्नाइज करने लग जाए पैटर्न्स को, तो हमारे जहाँ तक चांसेस हैं एंग्जियस होने के और डिप्रेस्ड रहने या स्ट्रेसफुल जो लाइफ हम जी रहे हैं उससे थोड़ा सा हमें पीसफुल लाइफ की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं अच्छे से चीज़ों को। थिंकिंग ऑफ जो एरर्स हैं, सबसे पहला एक होता है ऑल और नथिंग। ये जो थिंकिंग, इसमें क्या होता है, या तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा या मैं बिल्कुल ही फेलियर्स की तरफ ही जाना है। बीच का रास्ता हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, वो ढूंढना नहीं चाहता। अब अगर इस थिंकिंग के पैटर्न को पकड़ करके हम सोचने की ट्राई करें क्या होता है आपका ऑल और नथिंग जो थिंकिंग है, इसमें क्या होता है, आप कहते हैं कि आपने गोल डिसाइड करा कि 100% मेरे को चाहिए, है ना, तब मेरे को मेरा गोल अचीव होता है, और आपके कहीं ना कहीं 99 पे अटक गए, तो आपका ब्रेन वर्क एक्सेप्टेंस आपके अंदर ला नहीं पाता कि भाई आपने तो 100 बोला था, आप 99 पे अटक गए। लेकिन आप उसको समझाओ 99 सिर्फ 1% कम है 100 से, तो वो कोई कम नहीं है आपके लिए, है ना। तो अगर आप उसको भी ऐसे कंसीडर करो कि नहीं नहीं ये 1% कैसे कम आ गया, उसके लिए परेशान होंगे, या आप इसलिए खुश रहेंगे कि वाओ 99 मैंने स्कोर करा है, तो इट्स लाइक अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। तो आप उन चीजों को ऐसे समझने की ट्राई कीजिए। और जो दूसरा, मैं जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं कैटास्ट्रोफाइजिंग जो चीजें हैं, उसमें राय का जो पहाड़ हम बनाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के, किसी ने बॉस ने हमें डांट दिया या फिर किसी दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, तो वो सब अनरियलिस्टिक चीजें होती हैं। तो उससे रियलिटी की तरफ जाइए। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वांट टू गिव यू solution, or you can say that it's a tips like you can use in your life: cognition distortion और thinking errors। तो उसमें क्या होता है, देखिए आप हमेशा 3 C's बोलते हैं, जिसमें आप बोलते हैं C मीन्स लाइक फर्स्ट C है वो है कैच इट, सेकंड C है वो है चेक इट, और जो थर्ड जो आपका C होता है वो होता है आपका कि आपको चेंज इट, कि आपको जो आपका ये, अब इसको एक थॉट प्रोसेस के साथ लेके देखिए। देखिए जो चेक इट है, चेक इट मीन्स आपने एक थॉट पकड़ा, आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो आप उसको देखिए क्यों आपको नेगेटिव थॉट आ रहा है। अगर आ रहा है क्या ये मतलब क्या कैसा थॉट है ना, उसको फिर चेक करना है किस तरह का थॉट है, और क्या ये रियलिस्टिक है या फिर लाइक इलॉजिकल थॉट है। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसको चेंज कीजिए। आपका अगर ये नेगेटिव थॉट है, उसी टाइम पे आपको कोई माइंड नेगेटिव थॉट आता है, उसको पॉजिटिव थॉट से चेंज रिप्लेस कर दीजिए। हाँ आपको बुरा फील हो रहा है, आपके थॉट नेगेटिव हैं, बट चेंज इट विद पॉजिटिव, है ना, रिप्लेस इट। तो आप जब ऐसा करने लग जाते हैं, तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो भी आपको सपोर्ट करता है, और ये कंडीशनिंग बन जाती है आपकी, पॉजिटिव थिंकिंग वहाँ पे डेवलप हो जाती है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की ट्राई करते हैं। तो ये जो सिचुएशंस के थ्रू हमें जो ट्रिगर होती है कुछ चीज़ें जिसके जैसे हम नेगेटिव फील करते हैं, उनका सिंपल सा और सरल सा जो एक तरीका है समझने का, वो है आपकी इंटरप्रिटेशन। सिचुएशन को सिचुएशन के जो थॉट प्रोसेस आपके अंदर ब्रेन में डेवलप होते हैं, अकर होते हैं, तो उन थॉट्स को इंटरप्रिटेशन करते हैं उन थॉट्स की, तो वही आपका बिहेवियर और वही आपके इमोशंस रिजल्ट के रूप में आप देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो और आप चाहते हैं कि किसी भी आपके फ्रेंड या आपकी फैमिली में कोई ऐसी डिप्रेशन एंजाइटी से परेशान है, तो हो सकता है ये कहीं कहीं वीडियो उसको एक इंसाइट दे, ताकि वो लाइफ में अनरियलिस्टिक चीज़ों से निकल करके रियलिटी के अंदर जाए और अपने आप को ग्रो करे लाइफ में। और यही इस वीडियो का पर्पस है। प्लीज एनीबॉडी हु इज वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल, प्लीज आई हैव many other videos
on this channel. So please like, subscribe, and share. And please help me and motivate me with your likes and comments. Thank you.